सिवान से मंगल पांडे, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा बीजेपी के, दोनों बीजेपी के। तीसरे दरभंगा से संजय सरावगी, ये भी बीजेपी से हैं, और दरभंगा से ही पुष्पम प्रिया भी हैं, प्लूरल्स पार्टी की नेता हैं। देखिए बड़ी सीट तो इसमें मंगल पांडे की है भाई, बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे जब सिवान इनको भेजा जा रहा था, तो इनका गृह जिला है, इनका गृह जिला वहां जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी बड़ा नाम, लेकिन मंगल पांडे ने चुनाव को बहुत अच्छा लड़ा अपने संसाधन के बल पे। संसाधन चाहे आप जो समझ लें, तो वही समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ और नहीं समझेंगे। ये चुनाव अगर निकलेगा तो बस संसाधन के दम। उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। अवध बिहारी चौधरी बड़े नेता हैं, आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी लड़ाई हुई। इनके साथ एडवांटेज ये रहा कि बाकी दो कैंडिडेट वहां जो हैं वो मुस्लिम लड़ रहे हैं, और जितना भी जो भी उनको वोट जाएगा, जंसुराज के भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और एक और मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से थोड़ा बड़ा नाम होने की वजह से कभी लड़े नहीं है, तो कोई लोकल डिसकंटेनमेंट नहीं है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है कि भाई इनके खिलाफ नहीं, पार्टी के नेताओं के भीतर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है वो, लेकिन नाम बड़ा है और संसाधन मैंने बताया। ठीक। पुष्पम प्रिया भाई, एक वक्त बड़ा चर्चा होती थी पुष्पम प्रिया की बिहार में। पिछले चुनाव में ये गई, बड़ा मेहनत की इन्होंने, लेकिन अब कोरोना की वजह से भी काफी अपनी पार्टी बनाई, प्लूरल्स पार्टी इनकी है, और इन्होंने अच्छे उम्मीदवार भी उतारे, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया, घूमती भी रही, लेकिन बीच में एकदम से कहीं गायब थी, फिर वापस चुनाव के समय आई। तो ये वो फैक्टर नहीं है, मतलब ये लड़ रही हैं लेकिन कोई वो नहीं है, मतलब नाम बड़ा है, एक पार्टी है इनकी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी लिखी हैं, तो उस नाते इनकी चर्चा होती है। लेकिन ये संजय सरावगी जो हैं, ये दरभंगा की सीट, शहर की सीट इस वजह से फंसी हुई बता रहे हैं क्योंकि आरके मिश्रा रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से जंसुराज से। तो आरके मिश्रा अगर वो ब्राह्मण का वोट कुछ भी उनके पास जाता है, तो संजय सरावगी की लोग कह रहे हैं कि दरभंगा शहर की सीट जो बीजेपी के लिए हमेशा आसान होती है, लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ी मुश्किल है, और दरभंगा गांव की सीट जो मुश्किल होती है वो आसान हो गई। एक और चीज हो गया कि 5वीं बार लड़ रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नाराजगी हो जाती है। लेकिन सौरभ, इसमें अगर एनडीए की सरकार बनी तो 2 मंत्री दिख रहे हैं आपको। 2 मंत्री तो बताइए कौन कौन? मंगल पांडे और जीवेश मिश्रा मंत्री हैं, ये तो मंत्री हाई प्रोफाइल, और जीवेश मिश्रा भी इस बार मंत्री हैं, जाले से एमएलए हैं, मंत्री भी, अभी भी मंत्री हैं, अभी मंत्री हैं। जी आगे आ जाए, आगे चले। संजय जी को मुस्लिम वोट भी मिलता है, तो संजय सरावगी जी को लीजिए, अभी बात कर रहा था बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता। सिवान से अवध बिहारी चौधरी, इनकी बात आपने अभी की ही, मंगल पांडे के सामने जो लड़ रहे हैं। रघुनाथपुर ओसामा शहाब, और मांझी से रणधीर सिंह, छपरा से खेसारी लाल यादव। तो पहले चलिए रघुनाथपुर का बताइए। रघुनाथपुर में जो जेडीयू ने जो कैंडिडेट दिया ना, संसाधन में ठीक है शहाब की तुलना में, बट ज्यादा बेहतर कैंडिडेट जेडीयू के पास था। जैसे मनोज सिंह जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, अगर उनको दिया गया होता, जो कि शहाबुद्दीन के बहुत करीबी रहे हैं पहले, फिर बाद में दुराव हो गया था, ये मुकाबला ज्यादा आसान होता। अभी शहाब के पक्ष में ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। ओसामा का पहला चुनाव है, पहला चुनाव है, मां चुनाव लड़ चुकी हैं, हिना साहब हार चुकी हैं वहां से, शहाबुद्दीन कई बार जीते हुए हैं। और इनके सामने जेडीयू, आपने बताया जेडीयू विकास सिंह है, तो संसाधन संपन्न है। लेकिन अगर मनोज सिंह चुनाव लड़े होते, तो मनोज सिंह और शहाबुद्दीन कभी सौरभ एकदम से बहुत क्लोज हुआ करते। तो यहाँ कास्ट रिलीजन प्ले कैसे आ रहा है? जैसे रिलीजन ही प्ले में है, जैसा उन्होंने कहा देवेंद्र जी ने पहले कि जेडीयू कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने जाए, तो इन्हीं की बात कर रहे थे। यही जेडीयू के उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ सभा करने गए थे, और अमित शाह ने भी कहा कि आज 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो लोगों को डरा नहीं सकते हैं। उन्होंने भी सभा की, वो भी गए वहां, योगी आदित्यनाथ भी गए। तो समूचा जो पोलराइजेशन पर ही डिपेंड करेगा, कम्युनल पोलराइजेशन के ऊपर, नहीं तो शहाबुद्दीन को बीजेपी का जो कोर वोट है अगड़ों का, उसमें से भी वोट मिलते रहे। नहीं तो इनके लिए भी वो भावना रहेगी क्या? नहीं रह सकती है, क्योंकि लोकल वो नाम, जैसे इनके जो समर्थक है ना, उसके लिए शहाबुद्दीन नाम बहुत बड़ा नाम है। हाँ, लोकल इक्वेशंस बहुत काम करते हैं उसमें। तो इस सीट को कितनी बार रिप्रेजेंट किया गया है, जीते होंगे शहाबुद्दीन? शहाबुद्दीन तो लोकसभा लड़ते थे, विधानसभा कभी नहीं लड़ा, लेकिन विधानसभा ये लड़ रहे हैं वहां पे। और मुस्लिम यादव के हिसाब से अगर आप देखें सौरभ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आगे दिख रहे हैं ये, और इनको हिंदू वोट भी जाना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने टिकट लिया तो उस दिन भी रोए ये, और उसके बाद लगभग हर दिन विवाद में रहे।